बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 3 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मुअल्लिम शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी जमात के मायार के मुताबिक किसी भी नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग, हरकत व सकनात के साथ बयान कर सकें। नसरी तहरीर के अज्जा और सियाक़ो सबाक का अंदाज़ा लगा सकें। इबारत नज़्म नसर पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को अख़ज़ कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहूँगी। हमारा उन्वान है आज के सबक का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मुअल्लिम। तो मेरा सवाल है कि अच्छे उस्ताद में कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। काबिल हो, मुखलिस हो, मोहब्बत से पढ़ाए, अच्छी ज़ुबान का इस्तेमाल करे। मेरा एक और सवाल है, बतौर मुअल्लिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ आप क्या जानते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अज़ीम मुअल्लिम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत मोहब्बत के साथ बग़ैर तख़सीस के सबको तालीम देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े बयां बहुत ही फ़साहत व बलागत रखता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात आसानी से समझ आ जाती। प्यारे बच्चों, मेरा एक और सवाल है, क्या आप मुअल्लिम बनना चाहेंगे? हाँ या नहीं, दोनों सूरतों में वजह बताएं। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों से सवाल है कि अगर आप मुअल्लिम बनना चाहते हैं तो क्यों, उसकी क्या वजूहात हैं वो आपने बयान करनी है। और अगर आप मुअल्लिम नहीं बनना चाहते तो उसके पीछे कौन सी वजूहात हैं वो भी आपने बतानी है। प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले हम देखेंगे ख़ास अल्फाज और उनके मानी, ताकि सबक का मफ़हूम समझने में हमें आसानी हो। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ देखते हैं, खलील। खलील के मानी हैं दोस्त। नफ़ा, नफ़ा के मानी हैं फ़ायदा, बिशारत, खुशखबरी। हिकमत, दानाई। तज़किया, पाकीज़गी। पासदारी, देखभाल, हमायत। मबूस, भेजा हुआ। सादत, खुश नसीबी। प्यारे बच्चों, आइए सबक की बुलंदखानी शुरू करते हैं। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का हर पहलू इंतहाई कमाल तक पहुंचा हुआ है, यानी कि उसकी कोई हद नहीं है। अल्लाह ताला ने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए बेहतरीन नमूना करार दिया है। यहाँ तक कि अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम बनाकर मबूस फ़रमाने का ऐलान किया। चुनाचे कुरान करीम में इरशाद है, कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलम मिनकुम यतलु अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून। तर्जुमा, जैसा कि हमने तुम में से एक रसूल तुम्हारी तरफ मबूस फरमाया, वो तुम्हारे लिए हमारी आयतों की तलावत करते हैं, तुम्हारा तज़किया करते हैं और तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देते हैं और तुम्हें वो कुछ सिखाते हैं जो तुम नहीं जानते थे। सूरत बकरा की आयत नंबर 151 है। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए उसवा हसना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में नबी बनाकर भेजा। तो किसकी दुआ कबूल फरमाई? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई, जिनको खलीलुल्लाह यानी कि अल्लाह का दोस्त भी कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन,
ترجمہ: بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سنن ابی ماجہ 229 پر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سلسلہ تعلیم کو کسی مخصوص وقت اور گروہ کے لیے کبھی محدود نہ کیا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم موقع محل کی مناسبت سے جب بھی ضرورت محسوس کرتے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تعلیم دیتے تھے، حتیٰ کہ رات اور دن کی اس میں کوئی قید نہ ہوتی تھی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تعلیم کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر کی ہوئی تھی، بلکہ جہاں بھی ضرورت پیش آتی تعلیم دیتے تھے۔ تعلیم کے لیے مرد و عورت کی بھی کوئی تخصیص نہیں تھی، اور نہ ہی اس میں امیر اور غریب کا کوئی فرق روا رکھا جاتا تھا۔ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جب اپنی امت کو تعلیم دینے کا فریضہ سر انجام دیا تو اس وقت نہ وقت کی تخصیص تھی، یعنی کہ کوئی مخصوص وقت نہ تھا، نہ مرد اور عورت کے لیے، اور نہ ہی غریب اور امیر کے درمیان میں کوئی فرق رکھا جاتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سب کو تعلیم دیتے تھے۔ جب بھی جہاں بھی ضرورت پڑتی اسی وقت آپ اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دیتے، ان کی تربیت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے خواتین کی تعلیم کا خاص اہتمام فرمایا۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: یا رسول اللہ، مرد آپ سے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے بھی ایک دن مخصوص کر دیجئے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو سکھلایا اس میں سے کچھ ہمیں بھی سکھلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا: فلاں دن فلاں عورت کے گھر اکٹھی ہو جانا۔ صحیح بخاری میں 7310 پر یہ حدیث موجود ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وہاں تشریف لائے اور ان کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے خواتین عورتوں کی تربیت اور تعلیم کے لیے بھی خاص اہتمام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے فیض تعلیم کو کسی گروہ یا جماعت کے لیے مخصوص نہیں کیا تھا، بلکہ ہر طرح کے لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، جن میں اہل خانہ، دوست احباب، نوجوان، نو مسلم عورتیں، بچے، غرض معاشرے کے ہر طبقے کے لوگ شامل تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا دائرہ کائنات کی ہر شے تک وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جنوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دی اور اسلام سکھایا۔ تو پیارے بچوں، یہاں ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تمام انسانوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام فرمایا، نہ صرف انسانوں کی بلکہ آپ جنوں کو بھی تعلیم دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے معلم بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا: اے چھوٹے لڑکے، میں تمہیں چند باتوں کی تعلیم دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ جب تم سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے کرو، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر ساری انسانیت تمہیں کچھ نفع پہنچانے کے لیے متفق ہو جائے تو تمہیں اس قدر ہی نفع پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ جامعہ ترمذی میں 2616 پر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم طلب علم کی غرض سے آنے والوں کا احسن طریقے سے استقبال کرتے ہوئے انہیں خوش آمدید کہتے تھے۔ ایک بار ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، میں علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا: ہم طالب علموں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ طالب علم کی شان یہ ہے کہ فرشتے اس پر اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں۔ الترغیب و الترتیب میں 108 پر یہ موجود ہے۔
तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने पढ़ा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तालिबे इल्मों से कितना प्यार करते थे और इल्म की गर्ज से आने वालों को वो खुले दिल से खुशामदीद कहा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तलबा की अच्छी बातों और उम्दा कामों की उनके सामने तारीफ फरमाते थे और अपने शागिर्दों की हौसला अफजाई करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान तालीम शागिर्दों को अपनी तरफ मतवज्जो करने का ख्याल रखते, उन्हें कामल खामोशी और मुकम्मल ध्यान से सुनने का हुक्म देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबा को सवाल करने की इजाज़त देते थे, अच्छे सवाल की तारीफ़ करते थे, तलबा के साथ इंतहाई शफ़क़त व मोहब्बत से पेश आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालिब इल्मों के लिए आसानी मुहैया करते थे। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तलबा के साथ पेश आया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम इंसानियत हैं। इंसानी ज़िंदगी का हर पहलू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मौजू हुआ करता था। ज़िंदगी का कोई भी पहलू हो, आपने हर पहलू पर इंसानों की तरबियत फरमाई है। घर के मामलात हों या कारोबार और लेन देन के, इखलाक सिखाने का मामला हो या इबादत व तिजारत का, मुल्की और सियासी मामलात हों या फ़ौजी मुहिमात और गज़वात, निजी ज़िंदगी हो या समाजी और माशरती ज़िंदगी का कोई पहलू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालात के पेश नज़र उन्हीं मसाइल पर बातचीत फरमाते जो उस ख़ास वक्त में लोगों को दरपेश होते, ताकि सुनने वालों की तवज्जो मसले के हर पहलू पर रहे और उसे किसी किस्म का शक व शुबा बाकी ना रहे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम भी नहायत तवज्जो से सुनते थे और जहाँ ज़रूरत होती सवाल भी किया करते थे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का दायरा किस कदर वसी था कि इंसान की पूरी ज़िंदगी का अहाता किए हुए था। उसकी ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात बताई हैं, उनकी तरबियत फरमाई है। तमाम बनी नूह इंसान के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कामिल नमूना है। हमें चाहिए कि हम सीरत तैयबा के हर पहलू का बगौर मुताला करें और उसे अपनाएं। क़यामत तक आने वाली पूरी नस्ल इंसानी के लिए इसी में दुनिया और आखिरत की सादत और कामयाबी है। हमें अपनी तालीमी ज़िंदगी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को अपनाना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक में आला तरीन मुअल्लिम हैं। तो प्यारे बच्चों, सबक के इख्तिताम पर हमने पढ़ा कि अब हमारी क्या ज़िम्मेदारी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना, आपके उसवा हसना की पैरवी करके ही हम कामयाब ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, क्योंकि आप तो मुअल्लिम इंसानियत हैं, तमाम इंसानियत के लिए मुअल्लिम बनकर मबूस फरमाए गए हैं। तो आपकी तालीमात पर अमल करना हम सब की जिम्मेदारी है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने ताल्लुम को पुख्ता करने के लिए सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।